श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 5 मई यानी कि सोमवार की अष्टमी का बहुत ही सुंदर सा बहुत ही प्यारा सा दिन। और मैंने आपको बता रखा है या फिर आपने पूज्य गुरु जी की कथा में भी सुना होगा कि जो सोमवार की अष्टमी का दिन होता है वो शिव पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है। तो आप सभी को अपने घर पे आज के दिन शिव पार्वती का ये मिलन ज़रूर कराना है, जिससे हमारी जो मनोकामना हो वो तो पूरी हो, साथ ही साथ हमारी फैमिली में परिवार में कभी भी कोई संकट ना आए, है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला काम आप सभी को करना होगा, इस प्रकार से दिया लेना है। शिव पार्वती का हम मिलन कराने वाले हैं तो भाई दीपक कितने लेंगे? मात्र एक ही दिया लेंगे। दो तरीके हैं मिलन को कराने का, मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा भाई, ठीक है ना। देखो, सबसे पहला तरीका होता है शिव पार्वती के मिलन कराने का कि आप एक ही दीपक के अंदर दो बत्ती लगा दो, और दूसरा तरीका होता है कि एक आपको गोल बत्ती लगानी चाहिए और इसी से सटा करके लंबी बत्ती, ठीक है ना। जो तरीका आपको सबसे इजी सबसे आसान लगता है वो कर लिया करो। मेरे हिसाब से आज सोमवार की अष्टमी तिथि है तो आप सभी लोगों को क्या करना चाहिए, इस प्रकार से एक लंबी बत्ती ऐसे लगा देना दीपक के अंदर, और जो दूसरी लंबी बत्ती लगाओगे वो इसी को ऐसे घुमा करके और आगे ले जा करके मिला देना। तो ये दीपक माना जाता है शिव पार्वती मिलन दीपक। मतलब एक बत्ती तो हमने शिव के नाम की लगाई है और दूसरी बत्ती हमने माँ पार्वती के नाम की लगाई, ठीक है ना। अब यह उपाय को आज सोमवार की अष्टमी पे करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस दीपक को उठाना है, उठाने के बाद में आपको एक बेलपत्र भी चाहिए, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, कहीं से कटी फिटी ना हो। इस एक बेलपत्र को लेंगे और उस दीपक को लेंगे और लेकर के पहुंच जाएंगे कहाँ पे? बेल पेड़ के नीचे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों के घरों में बेल का पेड़ ज़रूर होगा। कुछ लोगों के घर में बड़ा होगा तो कुछ लोगों ने गमले में लगाया होगा। सबसे पहला काम क्या करना है, जो मैंने आप लोगों को बेलपत्र का पत्ता दिखाया ना, उस बेल के पत्ते को पहले बेल पेड़ के नीचे रखेंगे, ठीक है ना। यहां रखने के बाद में मैंने आप लोग को जो दिया दिखाया है उस दीपक को बेल पत्र के ऊपर रखेंगे, और आपने इसमें कितनी बत्ती लगाई है? दो बत्ती लगाई है। अब बारी आती है इस दीपक को जलाने की, लेकिन उससे भी पहले एक चीज़ ये समझ लो कि आप सभी लोगों को इस दीपक के अंदर क्या डालना है? अरे बताओ भाई, घी डालना है। चीज़ें क्लियर हैं क्या? क्योंकि हम एक विशेष तिथि पर विशेष काम के लिए दिया लगा रहे हैं तो घी ही डालेंगे, ठीक है ना। अब बारी आती है दीपक को जलाने की। जब दीपक को प्रज्वलित करोगे तो भोले शंकर और माता सती दोनों का साथ में स्मरण करते हुए दीपक को लगाना है। साथ ही साथ उनसे यही विनती करनी है कि हे शिव शंभु, हे माँ पार्वती, हमारे घर परिवार में इस प्रकार से कष्ट चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, आज सोमवार की अष्टमी तिथि पे हम आपका मिलन करा रहे हैं, इन्हें स्वीकार करें। हमसे जो भी गलतियां हुई हों हमें नादान समझ के हमें क्षमा करें, क्योंकि हमें पूजा पाठ का कोई भी प्रकार का ढंग नहीं है, हमें कोई विधि विधान का ढंग नहीं है, हम अपनी आस्था से इस दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं। ऐसे प्रार्थना करके और दिया जला देना। इससे क्या होता है, भोले शंकर आपको क्षमा भी कर देंगे, और अगर आपसे कोई गलतियां हुई हैं और आप शिव पार्वती मिलन भी करा दोगे। साथ ही साथ धन संपदा भी आपके घर में आएगी, क्योंकि हम ये उपाय कहाँ कर रहे हैं? बेल पेड़ के नीचे कर रहे हैं। चीज़ें क्लियर हैं क्या? तो करिएगा ज़रूर। तो पहला उपाय आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो उपाय हम लोग करने वाले हैं वो कुछ चीज़ों के साथ में करने वाले हैं, और ये उपाय हम आप करने वाले हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ये उपाय अपने आप में बहुत विशेष है और बहुत ज़्यादा आसान है ना। सॉरी, दो चीज़ें लेनी है। सबसे पहला आप लोगों को एक बेलपत लेनी है जो कि बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी। दूसरे नंबर पे सोमवार की अष्टमी तिथि का दिन है तो पीले चंदन का भी महत्व आज के दिन क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन अब इच्छाओं के लिए सोमवार की अष्टमी पे उपाय कर रहे हैं तो कमल गट्टा भी हम लोग क्या ले रहे हैं? एक ले रहे हैं। अब एक चीज़ समझिएगा, इच्छाएं सिर्फ हमारी नौकरी को लेके नहीं होती हैं, हमारे व्यापार को लेके नहीं होती हैं, हमारे घर परिवार को लेके नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं इच्छा हमारे घर में धन संपदा को लेके भी होती है। मानते हो आप भी ना? तो एक कमल गट्टा लीजिएगा।
फिर इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। अच्छा हाँ, एक बात मैं बता दूं, कमल गट्टा आप लोग के तिजोरी अलमारी में रखा होगा, जो भी आप लोगों ने दीपावली पे पूजा किया था या फिर अलग अलग उपाय आप करते रहते हो तो रखे होंगे। आपको बार बार नया कमल गट्टा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो कोई सा भी ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है ना, मतलब पुराना भी ले सकते हो। यहाँ पर पहुँचेंगे, सबसे पहला काम आपको वही करना है, जो पीला चंदन लिया है उस पीले चंदन का लेपन करेंगे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। जैसे मैंने कर दिया, आप भी ऐसे लेपन करना। पीले चंदन का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में बेल पत्र है, उस बेल पत्र को आप पीले चंदन के ऊपर क्या करेंगे, समर्पित कर देंगे। समर्पित करने के बाद में आपके पास में एक कमल गट्टा है, उस कमल गट्टे को बेल पत्र के ऊपर रख देंगे, है ना। इतना सब कुछ जब तक आप कर रहे हो, जब आप रख रहे हो, तो महादेव का कुंदक रूप ध्यान रखेंगे, मतलब कुंदकेश्वर। देखो कुछ लोग कहते हैं भैया क्या कुंड है, अरे कुंड नहीं है, यहाँ पे ये कुंद ये दा होता है, समझ रहे ना, कुंद होता है। तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से सारा सब कुछ रख देना। रखने के बाद में अब जब बारी आएगी जल चढ़ाने की, तो आप लोगों को जो जल चढ़ाना होगा वो किसके नाम की चढ़ाओगे, आप सभी को रिद्धि सिद्धि के नाम का। अगर आपने आज सोमवार की अष्टमी के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ये जल समर्पित कर दिया, तो आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में सदैव बना रहेगा। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। दो उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है शक्कर के साथ में, जो कि आपके घर में ईजिली अवेलेबल होगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज रात 12 बजे तक आप सभी के लिए एक छोटा सा ऑफर मैंने जो चलाया था ना अभी 5 दिन का, वो मैंने 1 दिन के लिए और बढ़ा दिया है, वो भी सिर्फ सोमवार की अष्टमी के लिए। अब आप लोगों को ये ऑफर का लाभ मिलने वाला है बहुत ही आसान तरीके से। 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्र, सिर्फ 1 दिन के लिए ऑफर रखा हूं, रात 12 बजे तक। आज रात 12 बजे तक अगर आपने मुझे मैसेज कर दिया तो इस ऑफर का लाभ उठा पाओगे। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। इसके साथ में आप लोग को 5 से 6 चीजें बिल्कुल मुफ्त दे रहा हूं। सबसे पहली चीज जो स्क्रीन पे आप सभी लोगों को महादेव का प्लास्टिक का शिवलिंग दिखाई दे रहा है, जैसे ही इनके ऊपर हल्का सा जलाधारी पे जल चढ़ाओगे, इनमें से एक लाइट जलने लगेगी, जो कि बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनमोहक दृश्य होगा। आपको ये मैं बिल्कुल फ्री शिवाय नमस्तुभ्यम।